श्रीनाथ यूनिवर्सिटी पिछले 8 सालों से हिंदी महोत्सव मना रहा है, जिसकी हबशोर धीरे धीरे से कुल्हान से निकलकर झारखंड और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। और इनके हिंदी महोत्सव में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी हिस्सा लेते हैं। 3 दिवसीय इस बार भी आयोजन हो रहा है और श्रीनाथ के जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर सुखदेव महतो जी हैं हमारे साथ। बात करेंगे हिंदी महोत्सव की शुरुआत 8 साल पहले जब हुई थी तो क्या आपकी परिकल्पना थी, इसलिए कि आपने इसकी शुरुआत करवाई थी। बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बड़े बड़े फेस्ट करते हैं, बड़े बड़े सिंगर बुलाते हैं, लेकिन आपने हिंदी महोत्सव की शुरुआत की, तो इसके पीछे कुछ तो सोच होगा। 2016 में हमारा कॉलेज चालू हुआ। याद है कि वो जुलाई महीने में हमने चालू किया था बीएड कॉलेज, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से। उसी समय हमारे मित्र कौशिक मिश्रा जी का एक सोच था कि हम लोग कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं जो छात्र छात्राओं के साथ समाज के लिए भी उपयोगी हो और जो संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हो ज्ञान के साथ। तो उसी उद्देश्य के साथ हमने कॉलेज चालू होने के 2 महीने के अंदर ही निष्कर्ष पे निकाले कि हम लोग एक हिंदी को लेके एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें अलग अलग छात्र छात्राओं के साथ इस विषय पर के ज्ञाता लोगों को ही बुलाएंगे और किसी विषय पर हम चिंतन मनन भी करेंगे और लोगों को, छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए अलग तरह के प्रतियोगिताओं का भी करेंगे। शुरुआत में ये 2 दिन का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें कोल्हान के अंदर जितने कॉलेज हैं उसके छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। आगे जाके ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बदला, जिसमें देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उन्होंने हिस्सा लिया और वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आ गया है, जिसमें विश्व भर के छात्र छात्राओं के साथ देश भर के लगभग सब प्रमुख महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हिस्सा लेते हैं और साथ में साहित्य जगत, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए अलग अलग बहुत तरह के ज्ञानी जन आके इसमें अपनी बात रखते हैं अलग अलग विषयों पर। सुखदेव जी, मुझे जानने की थोड़ी उत्सुकता ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन सेक्टर है, हर जगह यहाँ तक कि आजकल बच्चे अगर स्कूल में या कॉलेज में हिंदी बोलते हुए अगर पकड़ा जाते हैं, उन्हें दंड और फाइन देना पड़ता है, ये हकीकत है। और आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप भी वो सारे एजुकेशन आप दे रहे हैं। आपने हिंदी को चुना क्यों और हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं आपकी साहित्य के साथ? पहले तो क्यों आप हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा क्या हिंदी साहित्य के साथ आपका कैसा जुड़ाव रहा है, किस तरह के आपका मतलब ये रहा है, रूबरू आप किस तरीके से? हिंदी ही चुना गया, इसके बारे में यही बोलें कि हिंदी जो है हमारी भाषा है और हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हमारी जो अपना है उसको बढ़ावा देना, उसको संजोए रखना, उसको प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता कन्फर्म करना और साथ ही हिंदी में काम करना तो हमारा जिम्मेदारी है, तो इसमें तो करना ही है। और मेरा सवाल था कि हिंदी के साहित्य के साथ आपका जुड़ाव क्यों? इसलिए कि ये इस तरह का आयोजन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हिंदी साहित्य के साथ या हिंदी पढ़ने में या हिंदी साहित्य में अभी रुचि हो, वही व्यक्ति जो है इस तरह का आयोजन करेगा। इसलिए कि सारे कॉलेज जितने भी एजुकेशन सेक्टर हो बल्कि हिंदी से पीछा छुड़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि हिंदी नॉट अलाउड। ऐसा है कि हमारे यहाँ झारखंड में हम लोग ज़्यादातर हिंदी माध्यम से ही पले बढ़े हैं। यहाँ के लोगों का मीडियम जो रहा है, स्थानीय लोगों का हिंदी ही रहा है। तो नैतिक रूप से हमारा जो शुरू से ही रहा है कि हिंदी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें, लोगों में और प्रचार प्रसार करें और साथ में पूरा भारत देश का भी हिंदी के लिए ही पुराने जमाने से नाता रहा है। हमारे देश में अभी भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाले भाषाओं में हिंदी है। तो हमारा इस पे विशेष और लोगों में रुचि पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य बिल्कुल पढ़ते हैं, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग उत्साहित हैं इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। आपकी पार्टिसिपेशन दिखता है जब आप संस्थापक होकर खुद ही एक कलाकार के रूप में उस मंच पर परफॉर्म करते हैं, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि आप एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हिंदू महोत्सव होता है तो किसी न किसी पाठ्य को लेकर, किसी न किसी एक को लेकर आज भूमिका आप अदा करते हैं। दूसरा सवाल, 2016 में जब आप इसकी शुरुआत की थी और आज 2024, 8 साल में क्या आपने सोचा था कि इतना बड़ा जो है ये महोत्सव एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी? जब उस समय शुरुआत की तो क्या परिदृश्य था और अभी का क्या परिदृश्य है? जब शुरुआत की थी तो कल्पना तो था कि कुछ और इसको लेवल में ले जाना है, बट ये अंतर्राष्ट्रीय मंच इतना जल्दी हम लोग ले पाएंगे, ये सही में हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण तो था, बट आप सभी का प्यार ने और हमारे मित्र कौशिक मिश्रा जी के विजन से, उनका जो हर साल इतना मेहनत करके हर साल एक थीम बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी
कॉलेज की विश्वविद्यालय की सारी टीम दिन रात करके मेहनत करके एक बहुत अच्छा क्वालिटी कार्यक्रम करते हैं। तो निस्संदेह हमें लगता है कि ये एक होना ही था और आगे जाके और बेहतर कर पाएंगे हम लोग। चलिए, छोटा सा अपील, जो प्रोग्राम इस बार आप कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट ज़रूर लोगों से कर दें, इसलिए कि इस बार 20, 21, 22 3 दिन हो रहा है और 3 दिन अलग अलग कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी आप अपील कर दें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि आप सभी जरूर इस कार्यक्रम में जुड़ें। ये सभी के लिए निमंत्रण है हमारा, आप सभी के लिए निःशुल्क यहाँ प्रवेश है। आप जरूर आएँ और 3 दिन का इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करें, ताकि हिंदी के लिए अपनी संस्कृति के लिए हमें प्रोत्साहन मिले और हम लोग इसके और बेहतर रूप में कर पाएँ। चलिए, धन्यवाद। तो अगर आप भी हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, हिंदी में लिखना पढ़ना बोलना अगर आपको अच्छा लगता है, तो जरूर इससे 3 दिवसीय जो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आयोजन हो रहा है, वहां पर आप जा सकते हैं। निःशुल्क जो है आप जाकर कम से कम दर्शक बन के, और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट है वो प्रतिभागी बनकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और एक बड़ा आयोजन है। हमें तो खासकर जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, काम करते हैं, और हमारा एक तरीके का रोजगार और जीवन की भाषा भी हिंदी है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं हमें इसे खुशी होती है। आप भी अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा और हिंदी महोत्सव जो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा उसे ज़रूर बढ़ावा दीजिएगा, उसको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।